6 साल पहले का बात है। इस यूनिवर्सिटी में एक लड़की आया था, नैन्सी स्मिथ। ओह, जैसे मैं दृष्टि वैसे वो नैन्सी। हाँ, वो अभी जो तुम बोला ना, वही। तो मैं कह रहा था कि हाँ, नैन्सी बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। स्कॉलरशिप के थ्रू वो इतने फेमस यूनिवर्सिटी में आया था। कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में आने के 2 महीने में ही वो बहुत फेमस हो गया था, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा था और दिखता भी अच्छा था। शी हैव अ गुड पर्सनैलिटी। धीरे धीरे सब उसको पसंद करने लगा। सुना है फर्स्ट सेमेस्टर में उसका इस पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा रैंक आया था। अरे, इंजीनियर फैकल्टी के सारे प्रोफेसर का तो वो फेवरेट था। ऐसे में 6 मंथ्स और बीत गया और अब फाइनल एग्जाम सिर पर था। उसका रूममेट पायल बोला था कि उसने उस रात पूरी रात पढ़ाई की थी, पर न जाने क्यों वो दूसरे दिन एग्जाम देने पहुंचा ही नहीं। किसी को नहीं पता चला कि वो कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया। पुलिस ने खूब पूछताछ की, पर वो कहीं मिला ही नहीं। पर उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ था उसके बाद? उसके बाद इस ग्रेवयार्ड में कई लोगों ने उसकी रूह को देखा। कई लोगों का कहना है कि उस समय उसके साथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा आगाम राजपूत, वो नैन्सी के पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ था और उसी ने नैन्सी के साथ कुछ गलत किया था। पर तुम इस पर इतना श्योर कैसे हो सकती हो? उसकी मौत का कारण तो सुना है आज तक कभी क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि तुम्हें नहीं पता, इस कांड के बाद उसके तीनों दोस्तों की लाशें इसी ग्रेवयार्ड में कहीं गिरी पड़ी मिली थी, वो भी बहुत बुरी हालत में। पुलिस को ये भी पता चला था कि जिस रात नैन्सी मरा था ना, आगाम अपने 4 दोस्तों के साथ इसी ग्रेवयार्ड में था। उनके शरीर में शराब की ट्रेसेस भी मिली थी, यानी कि वो सब नशे में होंगे। और तुम्हें तो पता है, नशे में इंसान वैसे भी डेनिम बन जाता, आई मीन डीमन बन जाता, यानी कि शैतान। सुना है आगाम राजपूत पागल खाने में है। हाँ, हमने भी यही सुना। और पता है, उस पर पागल खाने में ही बहुत बार जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस ने तो सबूत न होने के कारण उसे छोड़ दिया, पर शायद गॉड या फिर नैन्सी को कुछ और ही मंजूर था। तुम्हें पता है, आज भी पागल खाने में आगाम पर कैसे कैसे जानलेवा हमले होते हैं, पर न जाने क्यों हर बार वो कैसे ना कैसे बच ही जाता है। सुना है वो नैन्सी आज भी उसके सेल में भटकता है। ये तो मैंने नहीं सुना कभी। चलो उठो, अब चलो, अब हॉस्टल चलते हैं, सोने का टाइम हो गया है। तुम्हें भी मैं छोड़ दूंगी, चलो जल्दी, मैं निकल रही हूँ। ये तो वही कब्र है। देखो दृष्टि, इसमें नैन्सी लिखा हुआ है। क्या? देखो, तुम ये बेफिजूल की बात करना और चिल्लाना बंद करो और चलो यहाँ से। ये कोई इत्तेफाक हो सकता है? नहीं दृष्टि, तुम्हें शायद पता नहीं है कि क्या, यही कि हर फुल मून को नैन्सी अपने ग्रेव से बाहर आता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? चलो यहाँ से। आई सेड लेट्स गो। बस दृष्टि, तुम्हें पता है ना कि आगाम ने नैन्सी को नहीं मारा? किसी को पता हो ना हो, तुम्हें पता है ना कि नशे की हालत में आगाम ने नैन्सी के मर्डरर को देख लिया था और नैन्सी के बॉडी को देखकर वो अपने सुध-बुध खो बैठा था। तुम जानती हो, आगाम के दोस्तों ने कुछ नहीं किया था, बल्कि मर्डरर को उस पर शक हो गया था, इसलिए उन तीनों को भी मारकर यही ग्रेव में फेंक दिया गया। तुम जानती हो ना कि मर्डरर इस शहर के दूसरे सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, क्योंकि उसके पिता हमेशा उसे नज़रअंदाज करते थे और अपने पिता के नज़रों में काबिलियत साबित करने के लिए वो इतनी पागल हो गई थी। और उसे पता था कि नैन्सी के होते हुए वो कभी टॉप नहीं कर पाएगी, तो उसने एग्ज़ाम से ठीक पहले दिन आधी रात को किसी ज़रूरी काम के बहाने से
बड़े आसानी से नैन्सी को बाहर ले जाकर उसके सर पर चोट पहुंचाई और फिर अपने बाप के पालतू लोगों के साथ उसे जिंदा ही कब्र में दफना दिया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? चलो यहाँ से। तुम इंजीनियरिंग पढ़ने आई हो या पत्रकार बनने? दृष्टि, क्योंकि आगाम के पिता बहुत अमीर है और आगाम के दिमागी हरकतों में इम्प्रूवमेंट देखकर उसके पिता केस फिर रीओपन कराने वाले हैं, इसीलिए तुम अपने बाप के पालतू कुत्ते लोगों का इंतजार कर रही हो ना यहाँ पे, जिनके साथ मिलकर पायल ने नैन्सी की लाश गायब की थी। क्योंकि तुम शुरू से नैन्सी के कब्र पर बैठी थी और इस यूनिवर्सिटी में किसी को नहीं पता कि नैन्सी को कौन से कब्र में दफनाया गया था। तुम कौन हो? कौन हो तुम? मेरी छोड़ो। तुम पायल राजवंश की बहन दृष्टि राजवंश हो ना, जो सबूत इकट्ठा करने के लिए अपनी बहन के कहने पर यहाँ नैन्सी की लाश खोदकर उसे गायब करने आई हो। मैंने सही कहा ना दृष्टि?